जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें आंटी जी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। सत्संग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत कष्ट काटते हैं। कुछ हमसे सेवा करवाकर, कुछ मंत्र जाप करवाकर, कुछ सिमरन करवाकर हमारे जो कष्ट कटते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। और कई बार गुरुजी हमारे कष्ट जो है वो ड्रीम में आकर कटवाते हैं। कुछ ड्रीम्स हमें याद रहते हैं, कुछ हमें भूल जाते हैं। और अक्सर गुरुपा ये मैसेज देते हैं कि तेरे मैं कितने कष्ट ड्रीम में कटवा देता हूँ जो तुझे पता भी नहीं है। और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि मेरे गुरुजी बहुत सारे मेरे कष्ट जो हैं वो ड्रीम में कटवाते हैं। और जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे वो ड्रीम याद नहीं रहते और मुझे इतना एहसास होता है कि मुझे आज ड्रीम आया था। और बिल्कुल हल्का हल्का कहीं कुछ याद आ जाए तो मोस्टली मेरे को ड्रीम्स आते हैं मैं भूल जाती हूँ। और बड़ा कुछ एक आधा कोई ड्रीम कोई याद रह गया तो रह गया। और सच में बेअंत शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि हमें पता भी नहीं चलता, हमारे सोते सोते ही गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। और इसके लिए उसका जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु संगत जी। और ऐसा ही कुछ आज का सत्संग है जो हमें आंटी जी ने भेजा है। चलिए उनका सत्संग सुनते हैं और गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि आप पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, पूरी संगत की परेशानियों को जल्दी जल्दी हरें ताकि उनके जीवन में सुख की घड़ी आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूँगी पहले। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 13 जनवरी है। हैप्पी लोहरी गुरुपा। पूरी संगत को भी संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिएगा, मेहर करिएगा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं एक ऑटो में बैठी हुई हूँ और अपने हाथ को लेफ्ट जो हाथ है उंगलियां हैं उसको मैं देख रही थी, थंब को। और उस ऑटो में लड़का और लड़की बैठे हुए हैं और सामने अंधेरा है, शाम का वक्त ही है। और मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मी और मेरे से 2 छोटी बहन हैं, वो मार्केट जा रहे हैं। तो मैं ऑटो में ही बैठे हुए बोल रही हूँ कि शाम को लड़कियों को मार्केट थोड़ी ना लेके जाना चाहिए। मम्मी को आवाज़ दे रही हूँ, खुद घूमती हो इसे भी घुमाती हो, ऐसे करके। और मैं उस टाइम शायद मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे तो काम कह देती है करने के लिए सपने में ही, और और ये भी नहीं बताती कि हाँ मुझे मार्केट जाना है और ये दोनों के साथ जा रही है। तो संगत जी क्या हुआ, ये सपना यहीं तक रहा। और फिर मैं और मेरे बाद वाली जो बहन है वो एक रूम में गए हैं दोनों। अंदर इंटर किए कि दरवाज़ा वैसे ही लॉक कर रही थी मैं कि जैसे ही दरवाज़ा मतलब इंटर की और साइड हो जाता है दरवाज़ा, दरवाजे के साइड में कॉर्नर में एक आदमी स्कार्फ से मुंह ढका हुआ था और वो करीब 45-50 के एज के होंगे। और संगत जी और एक और उसमें इंसान दिखे, वो भी वही एज के थे। क्या हुआ कि अचानक वो अटैक कर दिए हम लोग पे। और मैं देखी कि उस घर के छत जो ऊपर छज्जा है ना, मीन्स ऊपर सीलिंग में एक होल बना है, उसी होल में मैं कैसे करके ऊपर सेकंड फ्लोर पे जा रही थी। और मेरा मैं वैसे ही मेरी बहन, मेरा पैर लटका हुआ था और मेरी बहन पकड़ ली। और संगत जी मेरे वो जो
स्कार्फ जो बांधा हुआ था उसके हाथ में चाकू था, बड़ा वाला, उससे वो मुझे काटने लगा कैसे तैसे। गुरुजी की दया से वो मैं ऊपर चढ़ गई, और उसके बाद मैं देखी कि मेरी बहन वो पकड़ी हुई थी, मतलब सेकंड फ्लोर के ज़मीन को। और मैं उसका हाथ उसकी तरफ जैसे ही मैं देखी, वो एक दूसरी मतलब औरत दिखी, वो मेरी बहन नहीं दिखी, और उसके नाभि के साइड में इंजेक्शन लगा हुआ था। अब वो इंजेक्शन, और वो मेरी बहन ही नहीं लग रही थी, उसका पूरा लाइट हल्का रेड कलर का फेस हो गया था, और उसका पेट पूरा फूल गया था, पूरा फूला हुआ पेट था। फिर भी मैं उसको खींची, और जैसे ही खींची वो बाहर आई, वैसे ही मेरी बहन हो गई। वो औरत नहीं, मेरी बहन हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वहाँ मैं सेकंड फ्लोर पे जैसे पहुँची, तो मैं रूम में गई, देखी तो मेरे थर्ड वाले मौसा जी थे। पहले उनके दोनों बेटे दिखाई दिए मुझे, तो मैं बोली क्या कि तुम लोग यहाँ हो? बोले हाँ हम भी हैं, और ये मेरा छोटा भाई भी और पापा भी हैं। तो बोले अच्छा पापा जी हैं। तो उनके पापा आए, तो वो बोले कि मुझे तो गुरुजी दिखते हैं। तो पूछें क्या कि ठीक है। तो फिर संगत जी मैं देखी कि एक गुरुजी 777 ब्लेसिंग करके आंटी का चैनल है। उनका फ्रंट जो थंबनेल होता है स्क्रीन वाला, जो ब्लैक और येलो में रहता है, जी ब्लैक एंड येलो में, तो वैसे ही कार्ड बना हुआ है, वैसे ही वो जो सत्संग जो थंबनेल डालती हैं वैसा ही था। 5-6 था उसमें, सब गुरुजी का स्वरूप था, और वो जो थंबनेल जो डालती हैं वो इस तरह का काट के जैसा बना हुआ था संगत जी। और नए नए सिक्के थे, 5 के 5 होंगे, और 10 के 2 सिक्के थे, बहुत चमक रहे थे वो। तो वो पड़े हुए थे, और वो अंकल जी आए, मौसा जी, तो वो बोले कि मुझे तो गुरुजी दिखते हैं। तो बोले अच्छा, तो गुरुजी को बुलाइए। तो बोले गुरुजी तो यहीं बैठे हुए हैं। तो फिर बोले गुरुजी, फिर बोले कि गुरुजी पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम। तो मैं अपना नाम बताई। फिर बोले कि गुरुजी, फिर वो बात करने लगे। फिर बोले नहीं गुरुजी को बोलिए। बोले यहीं तो बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनको दिखाई दे रहे थे, मुझे नहीं। तो फिर वो पूछें कि यही ना पढ़ती है, पढ़ाकू लड़की है, ऐसे कुछ बोले। फिर मैं मन में बोली कि मैं उतना पढ़ती कहाँ हूँ। और फिर सपना ख़त्म हो गया, और नींद खुल गया। तो शुक्राना गुरुपा, जो भी कष्ट था आपने काट दिया। संगत जी ये दो जो हमेशा जन दिखाई देते हैं, अलग अलग चेहरा रहता है, लेकिन दो मर्द ही हैं जो 45-50 के आसपास, 55 के आसपास है, जो करीब 2-3 बार मेरा सपना आ चुका है। यही जब सपना ऐसा आता है, पिछली बार में भी सपना में हुआ ये, कि एक इंसान है जो मेरे फैमिली, मतलब एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में किसी को वो मार दिया। अब उस ग्रुप में मार दिया, उसका चिता जल रहा है पहाड़ एरिया में। और मैं देख रही हूँ कहीं 2-4 लड़के हैं, ग्रुप बने हुए हैं, उसमें कराटार ये सब सिखाया जा रहा है। और वो एक उसमें पता चल गया कि यही है, और वो मेरा गला घोट करके मार दिया। और फिर संगत जी, और मैं सपना में ये देखी एक बार और, कि मेरे पाप, वैसे मैं अभी सरकारी क्वार्टर में हूँ। अब पता ये 2-3 महीने बाद ये रूम मतलब डैमेज हो चुका है। तो ये अब 2-3 महीने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, और नया क्वार्टर भी बन रहा है, पता नहीं वो कब तक बनेगा। और जब अगर अलाटमेंट हम लोग का होगा, तो अगर हम लोग के अंडर होगा तो बढ़िया है, मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में जाएंगे, ऐसे माइंड में है अभी तक थॉट्स। और यही माइंड में था संगत जी, कि मैं देखी कि मेरा कहीं बंगाल एरिया की कहीं रूम ली हूँ। और लेकिन वहाँ का जो छज्जा हो, ये जैसे फर्स्ट थोड़ा सा छज्जा टाइप का बना हुआ है, खाली है वो।
मतलब पूरा दीवार नहीं दिया गया, हल्का दीवार दिया था। वो अब चारों तरफ रूम बना हुआ है संगत जी, और वो खाली है छज्जा, उसमें ईटा उटा कुछ नहीं लगा हुआ था। अब वो बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा, उसमें प्लास्टिक वॉल लगा दिए हैं। और उसके बाद वो हॉल था, और हॉल में ही एक पहले एंट्री रूम है, उसके बाद हॉल है। हॉल में मैं और मेरी बहन और तीनों बहन सोई। 4 बहन और 1 भाई हैं संगत जी। बड़ी दीदी का शादी हो चुका है, तो और भैया नहीं है वहाँ पे। तो संगत जी, और सेकंड जो रूम है उसमें मम्मी पापा सोए हुए हैं। जैसे ही मेरा नींद मतलब सब पापा आपस में बात कर रहे थे, और मेरी बहन सोई हुई थी सपने में ही। और मैं जग गई कि सामने देखी कि मेरे बगल में एक अंकल जी रहते हैं। तो वो अंकल, उनको नागेंद्र अंकल बोलते हैं। तो वो रूम में आए छत से, और अचानक 2 इंसान को वो बुलाए, 2-3 आदमी को। और वो 2-3 आदमी वो डंडे से ले करके मेरे रज़ाई के अंदर, कंबल के अंदर वो डंडा डाला। और जैसे ही डंडा डाला, मैं तो जगी हुई थी, मैं तो अपने हाथों से उसको पकड़ ली। और पकड़ ली तो मुझे वो चाकू से हमला कर दिया, पेट में मार दिया। तो उस चाकू का फील हुआ मुझे कि वो किस तरह आवाज़ करता है। तो उस वक्त गुरुजी मुझे नहीं दिखे। तो पता नहीं कौन सा कष्ट है जो मुझे सपने में आके गुरुपा काटते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और मैं नहीं, ये सत्संग जब ये सपना आता है और मैं सत्संग नहीं शेयर करती हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे पे छा जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहेगा हर चीज़ में, मतलब पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। तो गुरुपा, ये जो भी हैं 2 जन, ये 2 हैं, 3 हैं, 4 जन, कोई भी हैं, गुरुपा इनको सद्बुद्धि दीजिए। और अब मैं जानना भी नहीं चाहती कि ये लोग कौन हैं, और इन लोगों से दूर रखिए गुरुपा। सत्संग बोलने में जो गलती हुई होगी, संगत जी, गुरु जी, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो संगत सत्संग शेयर करती हैं जो आंटी जी, उनको ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हुए एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। सबका बहुत बहुत शुक्राना, और सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिन आंटी जी ने हमें सत्संग भेजा, उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ। आप भी अगर अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।